एक और अहम खबर, वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण पर रिमार्क के सिलसिले में कौमी ख़वातीन कमीशन ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को बाकायदा एक नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताया कि राजस्थान के जयपुर में एक रैली के दौरान बुध के रोज राहुल ने वज़ीर आज़म पर हमला बोलते हुए कहा था कि रफाल मामले पर पीएम मोदी भाग गए और एक खातून वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण से कहा कि मेरा दिफा कीजिए, मैं अपना दिफा नहीं कर पा रहा। बस फिर क्या था। इसके बाद जुमेरात को राहुल ने ट्वीट करके मोदी जी से कहा कि बातें ना घुमाइए, मर्द बनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और इसी पर ख़वातीन कमीशन ने ये नोट लिया है और इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारी साथी रचना का। रचना, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई आगे की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी की, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और जो महिला आयोग है उसने ये भी कहा है कि इस तरीके की टिप्पणी आक्रामक, अनैतिक है और जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। ऐसे में ये नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की जो कि महिलाओं के लिए अनैतिक है और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली है। लेकिन अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से उनके जो टिप्पणी को घुमाकर कहा जा रहा है, उनका ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक निवेदन किया था, लेकिन उस निवेदन को एक गलत रूप यहाँ पर दिया गया है, जिसके बाद उनके जो ट्वीट है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सियासत यहाँ पर जोरों पर होती नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस पर क्या कुछ जवाब सामने आता है ना। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, कांग्रेस की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, राहुल गांधी पर जिस तरह से सुषमा स्वराज और बीजेपी की तमाम दूसरी जो महिला नेत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर ये कहा जा रहा है कि राजनीति का स्तर उन्होंने गिराया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि वो महिलाएं जिनकी पार्टी से आए दिन महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं, कांग्रेस की विधवा जैसे अपशब्द बोले जाते हैं, पर ये महिलाएं चुप रहती हैं। तो आज ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सारी मंत्री खुद जो महिलाएं हैं दूसरी महिलाओं पे जब टिप्पणी होती है चुप रहती हैं। और खुद सुषमा जी को ये जानना चाहिए, जब उनके साथ जब उनके नेतागण ऐसे ट्रोल्स को फॉलो कर रहे थे जो उनको आए दिन गाली दे रहे थे, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं दी, ना ही उनका साथ दिया। तो ये अब लगता है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो ये कर रहे हैं और जो राजनीति का स्तर शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बात है, तो पहले उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू जो नोटिस दे रही है राहुल गांधी को, उस पर क्या कहेंगे? एनसीडब्ल्यू मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ थी जब उन्नाव और कठुआ का मामला सामने आ रहा था? एनसीडब्ल्यू कहाँ है जब आए दिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनका अपमान बढ़ता जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है? एनसीडब्ल्यू कहाँ थी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरी महिला नेता को सूपनखा से कंपेयर करते हैं? वही प्रधानमंत्री एक रैली में जाकर विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो एनसीडब्ल्यू से मैं पूछना चाहूँगी, कब वो 33% रिजर्वेशन का डेलीगेशन कर पहुंची हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास? तो उनसे कहूंगी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उनकी जिम्मेदारी उस पदवी के साथ है, उनकी जिम्मेदारी देश की महिलाओं के साथ है। एक तरफा बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।